आज हम बात करने वाले एथर एनर्जी के आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। इसकी लिस्टिंग करीब ट्यूसडे को होने वाली है, तो ट्यूसडे को दोस्तों अच्छी खासी लिस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी है। मेरे ख्याल से अगर इसमें आपने अप्लाई किया है तो करीब 5% की लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। अगर मार्केट की कंडीशन थोड़ी सी बिगड़ जाती तो हो सकता है थोड़ा सा डिस्काउंट वो लिस्ट हो, पर उसके बाद भी दोस्तों हो सकता है इस सिचुएशन में ऊपर की तरफ ही जाके ये क्लोज हो एंड ऑफ द डे। देखिए, अभी इसके फिलहाल प्राइस बैंड वगैरह डिस्कस करने से कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों ने इसमें अप्लाई कर लिया है। इसका जो इशू शायद था करीब फ्रेश इशू दोस्तों, करीब आईपीओ का जो प्राइस था वो करीब 2,981 करोड़ के आसपास का इसका दोस्तों सब्सक्रिप्शन इशू था। और यहाँ में दोस्तों ये रिटेल कोटा में ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई। रिटेल कोटा करीब 2% 2 गुना भरा था, और ये मतलब कि 2 में से किसी एक बंदे को आईपीओ के मिलने के चांस थे। दोस्तों एम्प्लॉय का अगर किसी यहाँ पे एम्प्लॉय को यहाँ पे 30% का मतलब कि 30 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिला था। प्रमोटर की दोस्तों होल्डिंग जो है वो कम होने वाली है, आप ध्यान में रखना। जब भी आईपीओ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, हाई प्रोबेबिलिटी चांस रहते हैं पहले वो ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाने के बाद दोस्तों दूसरी या तीसरी दिन फिर से दोस्तों नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों आईपीओ की बात करें 42% टच ही रह जाने वाली है। तो इसमें रिटेल को दोस्तों आपको पड़ा था करीब 14,766 रुपये का। दोस्तों यहाँ पे मेन जो दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल कुछ खास अच्छे दिख नहीं रहे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो करीब 2022 के अंदर 344 करोड़ का लॉस था। फिर दोस्तों 2023 के अंदर फिर से लॉस बढ़ चुका था और 864 करोड़ के आसपास कंपनी का लॉस पहुँच चुका था। और फिर से दोस्तों 2024 के अंदर 1,060 रुपये के आसपास 1,060 करोड़ के आसपास लॉस देखने को मिला। अगर आप देखेंगे दिसंबर 2024 के अंदर, तो दिसंबर 2024 के अंदर 577 करोड़ का लॉस देखने को मिला। मतलब कि दोस्तों कंपनी खास कुछ प्रॉफिट कंटेंट जनरेट कर नहीं रही है। बट दोस्तों कंपनी का आईपीओ लाने का प्रोजेक्ट ही काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा है। मतलब कि कंपनी यहाँ पे अपना कैपिटल एक्सपेंस करना चाहती है, और यहाँ पे E2W फैक्ट्री दोस्तों महाराष्ट्र इंडिया में बनाना चाहती है। उसमें करीब 9,272 करोड़ मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएंगे। और फिर दोस्तों उनकी जो बोरोइंग्स वगैरह उनको रीपेमेंट करेंगे करीब 400 मिलियन से। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट रिसर्च डेवलपमेंट में करीब 7,500 के आसपास स्पेंड होगा। और एक्सपेंडिचर टावर टू मार्केट इनिशिएटिव्स, मतलब कि यहाँ पे मार्केटिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे कैपिटल यूज होगा करीब 3,000 के आसपास। जनरल कॉर्पोरेट प्लस के इस पर थोड़ा अमाउंट यूज हो सकता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था बाइडिंग के अंदर कुछ ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं है। रिटेल कोटा के अंदर करीब आईपीओ करीब 2 गुना भरा था। और यहाँ पे सभी को मतलब कि अगर 2 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन में तो आराम से अलॉटमेंट मिल चुकी है। अभी अलॉटमेंट के दिन क्या करना है, देखिए अगर आपको अलॉटमेंट देखा है, लिंकिन टाइम पर अलॉटमेंट इसका देखने वाला था। उसका जो लिंकिन टाइम इस वेबसाइट का दोस्तों नाम चेंज हो जाएगा। अभी मुफ्त ऐसा कुछ नाम है, यहाँ की जो लिंकिन टाइम है उसको मुफ्त ने खरीद लिया, ऐसा कुछ है। देखिए अभी के हिसाब से जीएमपी करीब 7 रुपये के आसपास। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, देखिए फर्दर अगर मार्केट कंडीशन मंडे के दिन अच्छी रहती है तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ट्यूसडे की नजर अच्छे खासे प्राइस पे लिस्ट हो जाता है। आपको प्री आईपीओ ओपनिंग के से पहले पोस्ट और मतलब प्री मार्केट की आपको देख लेना है कौन से प्राइस पे ओपन हो रहा है। तो आपको करीब 9 बजे से लेकर 9:40 तक दोस्तों प्राइस के अंदर वैल्यूएशन फ्लक्चुएशन होते रहेंगे। 9:40 को आपको एक एक्चुअल डेट लास्ट प्राइस मिलेगा, उसी प्राइस पे आपका आईपीओ ओपन होगा। तो 9:40 तक आपको वेट करना होगा वहाँ पे। और जो भी प्राइस मिले वहाँ पे अगर 5% ऊपर खुलता है तो फिर मैं कहूँगा 5% नहीं, अगर मान लीजिए 2-3% भी ऊपर खुलता है तो फिर आप वहाँ पे वेट कीजिएगा। अच्छा खासा अगर उसके अंदर वॉल्यूम ग्रोथ होगी। और यहाँ पे दोस्तों आपको ये देखना है कि बाइंग साइड में ज़्यादा क्वांटिटी हो, ना कि सेलिंग साइड में। मतलब कि मान लीजिए अगर 60,000 लोग बाइंग में इंटरेस्टेड है और उसके अपोजिट में अगर सिर्फ सेल साइड में दोस्तों लोग है करीब 20,000, तो फिर उस दिन दोस्तों उसके आईपीओ के ऊपर तक की तरफ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दोस्तों एक ऐसा मौका देगा जब आपको निकलने का मौका देगा। मतलब कि मान लो अगर बुरी वर्स्ट सिनेरियो में अगर आप फंस जाते हो तो यहाँ पे अगर आईपीओ धड़ा गिर रहा है प्राइस, तो एक पुलबैक का सिनेरियो देगा कि उसमें आपको निकलना हो तो फिर आप निकल सकते हो। क्योंकि जनरली दोस्तों ऐसा होता है, फर्स्ट डे अगर आपको निकलना होगा तो एक पुलबैक का सिनेरियो मिलेगा। देखिए मैं एक आईपीओ का प्राइस सीधा से ट्रेड करता हूँ। अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर नीचे की तरफ हो जाएगा शुरुआत में। अगर ऊपर की तरफ जाने का स्टार्ट करेगा तो फिर ऊपर की तरफ वो रैली करता रहेगा। ओके, अगर मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ ज़्यादा कुछ ऊपर की तरफ खुल जाता है और फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो एक नेक्स्ट एक अलग चीज़ हो जाती है। अगर मेरे हिसाब से अगर 5% का सर्किट लग जाता है, इतना बड़ा इशू है, तो फिर ठीक रहेगा। और नेक्स्ट डे अगर आपके लिए आप होल्ड करना चाहो तो हाफ क्वांटिटी में या फिर फुल क्वांटिटी में, वो आपकी रिस्क के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही अपडेट है एथर एनर्जी का आईपीओ के रिगार्डिंग। मैं रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा जब तक इसकी ट्यूसडे लिस्टिंग नहीं होती जीएमपी के रिगार्डिंग। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।